नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। हाँ, जासूस। हाँ, हमारे पास कुछ सुराग है पुरुलिया की गजाबुरु हिल्स में होने वाले एक एडवेंचर टूर के। अच्छा। ये सुराग है MAAD यानी माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर एसोसिएशन दुर्गापुर के प्रोमोशनल मटेरियल्स, मतलब उनके वीडियो की स्क्रिप्ट, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स और पॉडकास्ट के हिस्से। ओके। तो आज का मिशन है इन सुरागों को जोड़कर ये पता लगाना कि ये लोग असल में बेच क्या रहे हैं। सिर्फ एक पहाड़ी ट्रिप, एक एडवेंचर, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी है। ये मिशन मजेदार होने वाला है ना? हाँ, क्योंकि हम सीधे टूर पर नहीं जा रहे हैं बल्कि टूर के वादे की चीर-फाड़ कर रहे हैं। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि आजकल एडवेंचर का मतलब क्या है और इसे बेचा कैसे जाता है। बिल्कुल। तो चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं। लोकेशन गजाबुरु हिल्स। इनके एक वीडियो में बहुत ही खूबसूरत शॉट्स हैं और बातें हो रही हैं ऊंचे ऊंचे हिल्स, घनी हरियाली और सुबह के खूबसूरत सूर्योदय की। विजुअल्स पर फोकस है। हाँ, और एक पोस्ट में लिखा है प्रकृति की गोद में खुले आसमान के नीचे होने का एहसास। ये लाइनें पढ़कर ही लगता है कि बस अभी बैग पैक करके निकल जाओ। और यही तो पहला हो गया। ऐसी जगहों की अपील वो तो यूनिवर्सल है। सही बात है। शहर का शोर, ट्रैफिक, डेडलाइंस, इन सब के बीच हमारा दिमाग ऐसी शांति के लिए तरसता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। क्या? उनकी एक स्क्रिप्ट में एक लाइन है जो कहती है, ये एक एहसास है जहां आप खुद से मिलते हैं। वो सिर्फ एक सुंदर लोकेशन नहीं बेच रहे, वो खुद से मिलने का मौका बेच रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब ये एक तरह का स्पिरिचुअल एंगल है कि शहर की भागदौड़ में हम खुद को भूल जाते हैं और ऐसी जगहों पर जाकर खुद को फिर से खोजते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत पावरफुल इमोशनल हुक है। ये सिर्फ छुट्टी नहीं है, ये एक तरह की थेरेपी है। वो कह रहे हैं कि आओ, हम तुम्हें सिर्फ पहाड़ नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हें तुमसे मिलवाएंगे। वाह, ये तो शुरुआत ही काफी गहरी हो गई। अब देखते हैं कि इस खुद से मिलने के सफर को वो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। मैंने इनके सोशल मीडिया पोस्ट में एक बात बार बार पढ़ी है। क्या? कि MAAD के साथ ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं होता बल्कि एक फैमिली एडवेंचर की तरह होता है। और ये फैमिली शब्द ये बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। वो कैसे? देखिए, एडवेंचर का मतलब है अनिश्चितता, चुनौतियां, थोड़ा सा डर। फैमिली शब्द सुनते ही दिमाग में सुरक्षा, सपोर्ट और अपनेपन का एहसास आता है। ये उस डर को कम कर देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद पहली बार ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। अकेले पहाड़ चढ़ने की सोचने में शायद डर लगे, पर जब पता हो कि एक पूरी फैमिली साथ है तो हिम्मत बढ़ जाती है। बिल्कुल। और इस फैमिली के साथ करने के लिए एक्टिविटीज भी बहुत है। ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कैंपिंग और रात में कैंप फायर। इनकी एक वीडियो स्क्रिप्ट में एक सीन है। सोचिए, सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणें हिल्स पर गिर रही हैं, ठंडी हवा चेहरे को छूती है और रात को तारों भरे आसमान के नीचे कैंप फायर के पास बैठकर गाने, हंसी और कहानियां। ये सुनकर कौन नहीं जाना चाहेगा? सही बात है। यहाँ जो दिलचस्प पैटर्न है वो ये है कि मुश्किल और आरामदायक दोनों तरह के अनुभवों को एक साथ बुना गया है। मतलब दिन में ट्रेकिंग और रॉक क्लाइंबिंग की थकान और चुनौती, और रात में कैंप फायर की मस्ती और आराम। जब आप किसी के साथ मिलकर कोई मुश्किल पार करते हैं तो एक अलग ही कनेक्शन बनता है। अच्छा? वो सिर्फ दोस्त नहीं रहते, वो बड़ी बन जाते हैं। इसलिए वो दोस्ती से भरे और यादगार कहानी बनाने वाले सफर पर इतना जोर दे रहे हैं। ये बॉन्डिंग ही उनका असली प्रोडक्ट है। और इन सब एक्टिविटीज में ऐसा लगता है कि इनका हीरो प्रोडक्ट है रॉक क्लाइंबिंग। इनके हर दूसरे पोस्ट में इसका जिक्र है। मुझे लगा था कि ये बस एक फन एक्टिविटी होगी, पर ये लोग तो इसे लाइफ स्किल बता रहे हैं। हाँ। ये क्या एंगल है? सिर्फ एक खेल को लाइफ स्किल कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, पर यही तो इनकी मार्केटिंग का जीनियस छिपा है। वो रॉक क्लाइंबिंग को सिर्फ एक एडवेंचर स्पोर्ट की तरह नहीं देख रहे हैं। तो फिर? उनके हिसाब से ये एक तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स? मतलब पहाड़ पे चढ़कर कोई बेहतर इंसान कैसे बन सकता है? सोचकर देखिए, जब आप एक चट्टान पर होती हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए? बॉडी स्ट्रेंथ। बॉडी स्ट्रेंथ, जाहिर है, हाथ, पैर, कोर सब कुछ लगता है, पर उससे भी ज्यादा क्या चाहिए? फोकस, शायद, क्योंकि एक गलत कदम और आप नीचे। एग्जैक्टली, मेंटल फोकस। उस वक्त आपका दिमाग कहीं और जा ही नहीं सकता, ना ऑफिस की टेंशन, ना घर की प्रॉब्लम, सिर्फ आप, चट्टान और आपका अगला कदम।
ये एक तरह का जबरदस्ती वाला मेडिटेशन है। बिल्कुल। मतलब जैसे एग्जाम के टाइम पर सब कुछ भूलकर सिर्फ पेपर पे ध्यान होता है, वैसा ही कुछ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और जब आप उस मुश्किल चढ़ाई को पूरा कर लेती हैं तो जो कॉन्फिडेंस की किक मिलती है वो किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। आपने वो कर दिखाया जो आपको नामुमकिन लग रहा था। और आप ये अकेले नहीं कर रही होती। सही। आपकी टीम नीचे होती है, रस्सी पकड़कर आपको गाइड करते हुए। आपको उन पे भरोसा करना होता है और उन्हें आप पर। ये टीम वर्क और विश्वास का एक लाइव डेमो है, कोई क्लासरूम लेक्चर नहीं। अच्छा, तो ये मतलब है लाइफ स्किल का। फोकस, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम पर भरोसा, ये सारी चीजें तो हमें अपनी रोज की जिंदगी में भी चाहिए। बिल्कुल। पर एक मिनट, क्या ये बातें थोड़ी ज्यादा नहीं है? मतलब कोई 2 दिन की रॉक क्लाइंबिंग से लाइफ स्किल सीखकर अपनी पूरी पर्सनैलिटी कैसे बदल सकता है? ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी 2 दिन में अपनी पूरी पर्सनैलिटी नहीं बदल सकता। हाँ। लेकिन ये एक स्पार्क की तरह काम कर सकता है। ये आपको आपकी क्षमताओं का एक ट्रेलर दिखा देता है। आपको ये एहसास दिलाता है कि आप अपनी सोची हुई सीमाओं से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। एक नया नजरिया। हाँ, उनकी एक स्क्रिप्ट में लाइन है, जो आपने सीखा वो सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं, ये स्किल्स आपकी लाइफ में भी काम आते हैं। वो आपको एक अनुभव नहीं, एक नया नजरिया बेच रहे हैं। और शायद इसीलिए वो सेफ्टी ट्रेनिंग पर भी बहुत जोर देते हैं। मैंने पढ़ा कि वो सही गियर हैंडलिंग, रोप तकनीक सब कुछ सिखाते हैं। ये एक तरह से भरोसा दिलाता है कि एडवेंचर खतरनाक नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड और सुरक्षित है। बिल्कुल, सेफ्टी का जिक्र करके वो एडवेंचर के डर को कम करते हैं और भरोसे को बढ़ाते हैं। और अंत में सर्टिफिकेट भी। हाँ, और कोर्स के आखिर में एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। अब ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक पहचान है। पहचान। ये कहता है मैं एक ट्रैकर हूं, मैं एक क्लाइंबर हूं। ये उस अनुभव को एक स्थायी उपलब्धि में बदल देता है, जिसे आप अपने सोशल मीडिया पर भी दिखा सकते हैं। तो मतलब ये लोग रॉक क्लाइंबिंग का टिकट नहीं बेच रहे, नहीं, ये कॉन्फिडेंस का एक कोर्स बेच रहे हैं, जिसकी फीस में पहाड़ पे चढ़ना फ्री है। प्रिसाइजली। द माउंटेन इज जस्ट द क्लासरूम, द रियल प्रोडक्ट इज अ न्यू मोर कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। वो सीधे तौर पर आज के युवाओं की उस इच्छा को टारगेट कर रहे हैं जो सिर्फ घूमना नहीं चाहते, बल्कि खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये सब तो हो गई एक्टिविटीज की बात, पर जिस तरह से ये लोग इन चीजों के बारे में लिख रहे हैं, जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी एक पैटर्न है ना? बिल्कुल है। जैसे इनके नारे हैं, एडवेंचर्स इज आवर ट्रेडिशन, या एडवेंचर इज नॉट जस्ट अ जर्नी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये बहुत भारी शब्द है एक टूर कंपनी के लिए। भारी हैं, क्योंकि इनका मकसद भी बड़ा है। ट्रेडिशन और वे ऑफ लाइफ जैसे शब्द इसे एक बार की छुट्टी से हटाकर एक पहचान, एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बना देते हैं। अच्छा। ये उन लोगों को अपनी तरफ खींचता है जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी, एक ट्राइब ढूंढ रहे हैं जिससे वो जुड़ सकें। और इमोशनल शब्दों का तो जैसे खजाना है इनके पास। असली आजादी का एहसास, सीमाओं से आगे बढ़ना, एडवेंचर का जुनून, ये शब्द दिमाग से नहीं, सीधे दिल से बात करते हैं। क्योंकि मार्केटिंग का एक क्लासिक नियम है, लोग प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं खरीदते, लोग उस प्रोडक्ट से मिलने वाला एहसास खरीदते हैं। सही बात है। कोई भी ट्रैकिंग नहीं खरीदता, लोग आजादी का एहसास खरीदते हैं। कोई रॉक क्लाइंबिंग नहीं खरीदता, लोग अपनी सीमाओं को पार करने का अनुभव खरीदते हैं। और इस पूरे इमोशनल पैकेज को बेचने का तरीका भी बहुत सीधा और असरदार है। वो क्या? लगभग हर पोस्ट या वीडियो के आखिर में एक क्लियर मैसेज होता है, आज ही डाउनलोड कीजिए MAAD ऐप और रजिस्टर कीजिए। अच्छा, कॉल टू एक्शन। हाँ, और फिर एक लाइन आती है जो शायद सबसे जरूरी है, सीट्स लिमिटेड है और एडवेंचर इंतजार नहीं करता। एक क्लासिक मार्केटिंग है। ये एक तरह की जल्दी मचा रहे हैं, सीटें कम हैं, मौका हाथ से निकल जाएगा। ये सुनकर इंसान ज्यादा सोचता नहीं, फौरन फैसला कर लेता है। डर जो लगता है कि कहीं कुछ अच्छा, कुछ लाइफ चेंजिंग मिस ना हो जाए। एडवेंचर इंतजार नहीं करता, ये लाइन भी तो कमाल की है ना? ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर तुम सोचते रह गए तो जिंदगी निकल जाएगी, अगर कुछ करना है तो अभी करो। बिल्कुल। कुल मिलाकर ये पूरा कम्युनिकेशन बहुत सावधानी से तैयार किया गया है। ये उन लोगों को टारगेट करता है जो अपनी 9 से 5 की जिंदगी से बोर हो चुके हैं, जो अपनी रूटीन लाइफ में एक रोमांच, एक मतलब ढूंढ रहे हैं। ये एक टूर से कहीं ज्यादा है, ये एक एस्केप का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का वादा है। तो मुझे लगता है कि आज हमने इस केस को सॉल्व कर लिया है। बिल्कुल। हमने जो सुराग देखे उनके आधार पर गजाबुरु हिल्स सिर्फ एक लोकेशन है, असली कहानी कुछ और है। मैड वहां एक फैमिली एडवेंचर के पैकेज में कम्युनिटी और कनेक्शन बेच रहा है, और उस पैकेज का हीरो प्रोडक्ट है रॉक क्लाइंबिंग,
जिसे एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स की तरह बेचा जा रहा है। जिसका नतीजा है एक ज्यादा आत्मविश्वासी और साहसी आप। एग्जैक्टली। संक्षिप्त में कहें तो ये एक डेस्टिनेशन के रूप में पैक की गई एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। भाषा पूरी तरह से इमोशनल है और वादा एक बेहतर जिंदगी का है, न कि सिर्फ एक अच्छी छुट्टी का। ये सारी जानकारी हमें उनकी प्रचार सामग्री से मिली है, जो एक बहुत खास अनुभव का वादा करती है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। जरूर पूछें। क्या पहाड़ों पर चढ़ना या किसी रोमांचक गतिविधि में हिस्सा लेना अब केवल एक शौक रह गया है, या ये हमारी मॉडर्न कॉम्प्लेक्स दुनिया की उलझनों से निपटने और खुद को बेहतर ढंग से समझने का एक जरूरी जरिया बन गया है? किसी इंसान के कैरेक्टर को बनाने में ऐसी चुनौतियां असल में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं?